शादी की पहली रात मैंने अपनी पत्नी को घर के गोदाम में बंद कर दिया और सारी जगह पर ये बात फैला दी कि वो अपने किसी प्रेमी यार के साथ भाग गई है और अपने ससुर को खूब शर्मिंदा किया कि तुम्हारी बेटी मुंह काला करके भाग गई। मैं जब भी उससे मिलने जाता तो वो बहुत आराम से गोदाम में बैठी होती थी। एक बार आधी रात को जब मैं उससे मिलने गया तो मैं देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी के साथ। मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 14 साल थी। मेरा बाप शराबी था और घर में एक पैसा भी नहीं देता था, इसलिए मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और उन पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने अपने पिता से कहा कि कहीं से दवाई के पैसे ले आएं, नहीं तो माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने मुझे कहा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे घर में जो भी सामान मिला मैंने उसे बेच डाला। पैसे लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में ही मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीन लिए और लेकर भाग गया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और बहुत परेशान भी था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जिस घर में काम करती हूँ तो उसके घर चला जा और कुछ पैसे उधार ले ले ताकि मेरा इलाज हो सके। मेरे पास भी अब इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। रात का वक्त था जब मैं उस सेठ के घर पहुंचा। उसके दरवाजे पर ही चौकीदार था, जिससे अंदर जाने के लिए बहस होने लगी। बहस करने की आवाज से सेठ जाग गया। वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए बाहर आया और चिल्लाने लगा कि इस वक्त कौन है जो तंग कर रहा है। मैं आगे बढ़ा और कहा कि सेठ साहब, मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है। आज वो बहुत बीमार है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेहरबानी करके मुझे 1000 रुपये उधार दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। इस बात में उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी कि किसी की जान जा रही है। वो तो बस इस बात पर गुस्सा था कि मेरी नींद क्यों खराब कर डाली। उसने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। फिर मैंने देखा कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े काले थे और बाल भी काले थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आई और उसने कहा, क्या बात है? तो मैंने उसको सारी कहानी सुना दी। उसका कहना था कि ये सेठ तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ न सका कि मैं इस औरत से पैसे लूं या नहीं, पर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन मैंने देर कर दी थी। मेरी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर वो सेठ मुझे पैसे वक्त पर देता तो मेरी माँ इस दुनिया में होती। उसने मेरी माँ की जान ली थी। यही मेरी माँ की जान का कातिल था, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरा इकलौता सहारा अब इस दुनिया से चला गया था। मेरा बाप भी आज के बाद से फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 2 हफ्ते बाद पता चला कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और आखिर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ साल की मेहनत के बाद मैंने कंपनी खरीद ली और अब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। मैंने उसे सेठ के घर अपना रिश्ता भेजा, जो मेरी माँ का गुनहगार था। उसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लिया था, क्योंकि मैं अब दौलत वाला इंसान था और देखने में भी हैंडसम था। इसकी बेटी का नाम सुमन था। वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। हमारी शादी 3 माह के अंदर ही हो गई। सुमन दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और उसका हाथ थाम कर कहा कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो बहुत खुशी के साथ मेरे साथ चलने लगी कि मैं उसे कोई तोहफा देने वाला हूँ, पर मैं उसे अपने घर के स्टोर रूम में ले आया और उसे वहाँ छोड़ दिया। मैं वहाँ से जाने लगा तो वो बोली कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हो? तो मैंने कहा, आज से तुम यहीं रहोगी। वो हैरान और परेशान हो गई कि आखिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कहने लगी, मेरा कसूर क्या है? तो मैंने उसे इतना ही कहा कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। 2 घंटे के बाद मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी शादी की पहली रात ही भाग गई है। ये सुनकर उनके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो भागा भागा मेरे घर आया, बहुत शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। तो सेठ जी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। 1000 रिश्ते थे मेरे लिए, पर मैंने आपकी बेटी को चुना और वो आपके और मेरे मुंह पर कालिक मलकर ना जाने किस आशिक के साथ भाग गई। ये परवरिश की है आपने अपनी बेटी की।
अब आपकी इज्जत खराब हो गई और मेरी इज्जत तो वैसे ही लुट गई। मैंने सेठ को बहुत शर्मिंदा किया। यही इसके लिए सबसे बड़ा सदमा था और मेरा इससे बड़ा इंतकाम भी यही था। वो बड़ा खतरनाक दिखने वाला आदमी आज फूट फूट कर रोने लगा। आज मेरे दिल को सुकून मिला। फिर सेठ चला गया और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। मुझे इस लड़की को अब यूं ही रखना था जब तक कि इसका बाप सदमे से मर नहीं जाता। इसके बाद मुझे इस लड़की का क्या करना है वो अभी तक नहीं सोचा था। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी को गोदाम में खाना देने गया तो मैंने देखा कि उसके पैरों में ताज़ा मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो बाहर गई हो, जबकि गोदाम में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं था और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान रह गया, पर मैंने उससे पूछा नहीं। वो गोदाम में कैद थी, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर बहुत सुकून था। न जाने क्या सोच रही थी। मैं खाना देता तो वो खा लेती थी और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करती थी, लेकिन हर रोज़ उसके कदमों पर मुझे मिट्टी नजर आती थी और इसका इस तरह का रवैया मुझे सवालों में उलझा देता था। मैंने सोचा कि गोदाम के दरवाजे पर बैठने के लिए एक पहरेदार रख देता हूँ ताकि वो इस पर नज़र रख सके। मैंने 15 साल के लड़के को इस काम के लिए चुना जो गरीब था और इस तरह का काम करना उसकी मजबूरी थी। मैंने उसे कहा कि वो गोदाम के अंदर नहीं जाएगा, दरवाजे पर ही बैठेगा और उस लड़की पर नज़र रखेगा। उसने कहा कि वो ऐसा ही करेगा। लेकिन अगले दिन फिर लड़की के कदमों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो नज़र भी चुरा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने लड़के से कहा कि तुमने ठीक से नज़र रखी थी, ये कहीं जाती तो नहीं? तो उसने कहा कि मैं पूरी रात ही नहीं सोया हूँ मालिक, मैं तो इसको ही देखता रहा। ये तो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, लेकिन इसके कदमों पर ताज़ा मिट्टी कैसे लग जाती है? क्या वो चुड़ैल है या भूत प्रेत है जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया और फिर सोचा आज वो भूखी रहे तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया। अगले दिन की रात आ गई। मुझे उसे खाना तो खिलाना ही था। अगर वो मर जाती तो मेरे सर पर उसकी मौत की बद्दुआ लग जाती। मैं खाना लेकर गोदाम की तरफ गया और जैसे ही मैं अंदर गया तो मैं हैरान ही रह गया। मुझे एक साया नजर आया, जैसे वहां पर कोई था जिससे मेरी पत्नी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वो शख्स वहां से भाग गया था और मेरी बीवी भी कुछ परेशान सी नजर आने लगी थी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा। कौन था यहाँ पर? वो किससे बात कर रही थी? मैं सब जानना चाहता था। मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक हंसने लगी। मैं बहुत गुस्से में था और मेरी बीवी अचानक हंसने लगी। मैं बहुत हैरान हो गया था कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है और ऐसे मौके पर हंस क्यों रही है। मैं तुम्हें सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मेरे बाप से ये भी कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि अच्छा, तो तुम अपने बाप की जिंदगी बचाना चाहती हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक कि तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी और को यहाँ बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच ये था कि मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी और के साथ हो। वो जैसी भी थी मेरी बीवी थी और मेरे दिमाग में यही था कि उसके बाप के मर जाने के बाद मैं इसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा इस लड़की पर और कोई जुर्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी इसके बाप के साथ थी, इसके साथ नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहती क्या है और वो शख्स कौन था जो मुझे देखते ही यहाँ से गायब हो गया। और गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ? ये कैसे मुमकिन हो सकता था? क्योंकि ये घर मैंने खुद लिया था और ये देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक गोदाम भी था जो कि घर की पिछली साइड पर था। मैं अपने कमरे में आ गया कि तभी मुझे एक कॉल आई कि मेरे ससुर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो अस्पताल में है। मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे दिल को यहाँ कुछ सुकून मिल गया था क्योंकि मेरे ससुर आईसीयू में थे। डॉक्टर का कहना था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो मेरा हाथ थामकर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी की शादी के 8 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। दिन रात वो बहुत परेशान रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरी दौलत उसके आंसू साफ नहीं कर पा रही थी।
हम पर हमारे खानदान के बहुत दबाव थे। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन उससे पूछा कि ये कहाँ से आई है, तो वो कहने लगी कि ये मुझे पास के एक पार्क में मिली है। अब ये हमारी बेटी है। मैंने इसे कहा कि ये किसी और की बेटी है और जिसकी भी है वो उसको तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर कर देते हैं। इस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं। कोई उसे उठाकर ले जाएगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि इसको कोई सदमा ना दे। मैं बहुत मजबूर हो गया था और हमने इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। इसे हम पालने लगे। पर जब वो बच्ची हमारे घर में आई थी, हमारे घर में कुछ अजीब गरीब वाकया हो रहा था। वो बच्ची ज़रूरत से ज़्यादा समझदार थी और बहुत कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी दुनिया से जब गई तो इस बच्चे की उम्र उस समय 15 साल थी और आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरी बीवी को हुआ क्या था। वो अचानक ही अपने कमरे में मुझे मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि रात को अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। मैंने अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था और मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत वहां से भाग गई थी। मैंने अपनी बेटी को बुढ़िया के साथ कई दफ़ा देखा था। मैंने इस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह की थी। इसे बहुत प्यार से पाला था मैंने। तुम्हारा रिश्ता इसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी में रिश्ता तय कर दिया था। वो कहाँ भाग गई ये हम नहीं जानते, लेकिन मेरी बेटी सबकी बेटियों जैसी नहीं है। वो कुछ अलग ही है। भागने का ताल्लुक ज़रूर उस औरत के साथ ही है। मुझे तो लगता है कि वो भागकर उसी के पास गई होगी। तुम उस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा और इस दुनिया से चले गए। अस्पताल से बाहर आया तो मैंने बूढ़ी औरत को एक बार फिर से देखा। मैंने इस औरत को उस वक्त देखा था जब मैं इस शख्स से पैसे मांगने आया था और आज अस्पताल में खड़ी वो मुझे देख रही थी। मैं उसकी तरफ गया तो मुझे देखकर वो हंसी और कहने लगी, कैसे हो, परेशान लग रही हो? वो तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करती? उसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरान रह गया कि इसको मेरी हालत का कैसे पता चला। मैं इससे सब कुछ पूछना चाहता था। फिर वो आगे आगे चलने लगी और मैं पीछे पीछे। वो मोहल्ले के पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली, मैं इस बच्ची को सेठ की दहलीज पर छोड़कर गई थी। मैं एक बहुत ही गरीब औरत थी। मेरे पास उसे पालने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी उससे बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाजों से पाल रही है, तो मैं उसे वापस लेने नहीं आई। लेकिन ममता के हाथों मैं मजबूर हो गई और मैंने अपनी बेटी को सब कुछ सच बता दिया कि मैं ही उसकी माँ हूँ। लेकिन उसे मेरे साथ ये ऐसो आराम नहीं मिलेंगे। ये बात जानकर वो मेरी बेटी है और ये सौतेले माँ बाप हैं। तब से वो इनमें दिलचस्पी ही नहीं रखती थी। लेकिन मैं उसे समझाती थी कि तुम्हें इस खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करानी है, क्योंकि उस सेठ ने ये सारा धन अनैतिक ढंग से जोड़ा था। मेरी बेटी को सौतेले बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपनी पत्नी को मारा था, क्योंकि उसके घर में उसके बाहर भी अफेयर थी। मैं सब कुछ जानती थी। मैं हमेशा उस पर नज़र रखती थी। मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर गोदाम रूम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वो निकलकर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वो कभी अपने बाप के पास नहीं गई। उस दिन तुमने जो परछाई देखी थी वो मैं ही थी। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता रहा था कि कैसे स्टोर रूम तक जाऊंगा। सुमन से मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान हो गया कि वो तो हॉल में बैठी थी। अगर वो बाहर पहले ही निकल सकती थी तो मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही थी? मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ, इतने हैरान क्यों नजर आ रही हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो ये सोचकर आई थी कि अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझे एक बात कही कि तुमने बदला लेने का सोचा और सारी जिंदगी इसी काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने की बजाय माफ़ करने का सोचते
तो तुम शायद दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते। प्रतिशोध में व्यक्ति पल पल जलता रहता है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे शादी हुई है, जो हुआ हम उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ़ करना इतना आसान होता है। अब मैं अपनी पत्नी सुमन के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। वो वाकई में एक आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहादुर और उदार दिल की है। वो एक बहुत अच्छी पत्नी है। हम हर महीने मंदिर पर जाते हैं और वहाँ दान करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।